वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। देखिए, हम लोगों ने लास्ट डे जो डिस्कस करके गए थे, ये जो सपोर्ट रेंज हम लोगों ने मार्क किया था, और ये सपोर्ट रेंज को काफ़ी दिन से प्राइस होल्ड कर रहा था। लेकिन आज सेलर ने क्या किया, आज सेलर ने गैप डाउन कराया इस रेंज का, एंड देन ऊपर जाने की कोशिश किया, देन फॉल हुआ, और फॉल के बाद एक न्यूट्रल क्लोजिंग मिला है। न्यूट्रल क्लोजिंग, देखिए चार्ट को थोड़ा अभी बड़ा कर देता हूँ, आपको विजिबिलिटी अच्छा से होगा कैंडल का क्या फॉर्मेशन है। देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने गैप डाउन किया, सपोर्ट रेंज को, लोअर सपोर्ट रेंज को ब्रेक किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आके बंद हुआ। एंड छोटा टाइम फ्रेम में जाके क्या देखना है उसको भी देखेंगे। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में एक नेगेटिविटी दिख रहा है, क्योंकि चार्ट को, स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ और चार्ट को विजिबल कर देता हूँ। देखिए अभी आपको क्लैरिटी से समझ में आ रहा है। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में भी कैंडल नेगेटिव दिख रहा है, एंड 3 इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी है। तो नेक्स्ट डे अगर प्राइस कॉस्ट का ओपनिंग करता है एंड ऊपर जाने लगे, तो देखिए ये अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल ब्रेक होगा तो आज का डे हाई एक रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, ये जो जोन है ना, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई, ये रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से काम करेगा। एंड इधर से अगर रिवर्सल में लेके प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम करेगा, तो उस टाइम पे जो फास्ट स्विंग लो लगा होगा या सेकंड स्विंग लो, उधर तक प्राइस आएगा। अगर दोनों ही एट ए टाइम अगर ब्रेक होगा, मतलब फास्ट स्विंग लो एंड सेकंड स्विंग लो, एंड उस टाइम पे विक्स भी अगर राइजिंग होगा, तो प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम में एग्रेसिव हो सकता है। लेकिन एक चीज है, 22,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसको ध्यान में रखना है। एंड अगर ये ब्रेक होगा, उसके बाद रिटेस्ट के बाद वैलिडेट होगा, उसी टाइम पोजीशन डाउनवर्ड्स मोमेंटम होगा, एंड उस टाइम पे जो मोमेंटम होगा वो काफी एग्रेसिव होगा। देखिए एग्रेसिव क्यों होगा, इसके लिए थोड़ा चार्ट को छोटा करना पड़ेगा। एंड आवरली अगर टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो आवरली टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या दिख रहा है, देखिए ये जो सपोर्ट रेंज है 500 ब्रेक होने के बाद ये इधर का सपोर्ट मिलेगा 22,100। मतलब ये जो फॉल होगा ये स्मूथ होगा, क्योंकि इधर बॉडी साइज का जो डिमांड है ना, लास्ट टाइम पे शो हुआ था, ये इजीली अचीवेबल हो जाएगा सेलर की तरह। तो मोमेंटम काफी फास्ट हो सकता है, लेकिन 22,500 ब्रेक होगा, वैलिडेट होगा, उसके बाद ही डाउनवर्ड्स मोमेंटम एग्रेसिव होगा। एंड जो सपोर्ट मिलेगा उस टाइम पे 22,100 से 22,000, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से प्राइस ऊपर जाने लगे, तो ये पहला हाई होगा जो रेजिस्टेंस मिलेगा। इधर से अगर फास्ट स्विंग लो, सेकंड स्विंग लो सेव करते हुए फिर हाई ब्रेक करेगा, देन एक जो गैप है, एक गैप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इधर में भी रिजेक्शन मिलेगा, एंड उस टाइम पे भी अगर सिमिलर फॉर्मेशन हुआ तो प्राइस ऊपर आके क्लोज करेगा। तो देखिए एक चीज है, अगर प्राइस कल इसके अंदर क्लोज करेगा तो मोमेंटम कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कल भी प्राइस ये जो सपोर्ट रेंज है, इस सपोर्ट रेंज को ही मतलब इधर से इधर तक ही क्लोज किया, इसके अंदर ही, तो मान के चलिए कि डाउनवर्ड्स मोमेंटम फिर से कंटिन्यू होने का चांसेस होगा, एंड वो कंटिन्यू एग्रेसिव होगा। ठीक है, और अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। और एक चीज है, अगर किसी वजह से गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो तुरंत कोई पोजीशन मार्केट में बनता नहीं है, और बियर और बुल जो भी है मार्केट में, वो लोग पोजीशन बनाता नहीं, क्योंकि उन लोगों का जो इंटरेस्ट है
वो लॉस हो जाता है। लेकिन एक चीज है, आज डाउनवर्ड्स हुआ है मोमेंटम, अगर नेक्स्ट डे गैप अप हो जाता है तो उधर से एग्रेसिव सेलिंग होने का चांसेस होता है। लेकिन अगर गैप डाउन हो गया तो मोमेंटम फेड हो जाता है। आज सिमिलर कंडीशन वही हुआ, लास्ट डे में नेगेटिव ट्रेंड था एंड उसके मतलब अगेंस्ट में नहीं, उसके सिमिलरिटीज में ही गैप डाउन हो गया, इसलिए देखिए एग्रेसिव फॉल या मोमेंटम डाउनवर्ड्स नहीं हुआ। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। इसका वजह क्यों है, देखिए क्लोजिंग से देखिए, क्लोजिंग को फॉलो कीजिए। जो कैंडल है एक हैमर कैंडल है, एक प्राइस ने गैप डाउन किया था, इधर लास्ट क्लोजिंग इधर हुआ था 49,000 के नीचे, 48,900 समथिंग में, एंड उधर से गैप डाउन किया था 48,600 के आसपास, एंड उधर से फॉल हुआ था लगभग 48,200 के आसपास, एंड उधर से रिकवरी करके आज क्लोजिंग किया 48,650 में। ठीक है। और अगर छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे, आवरली टाइम फ्रेम में, तो आवरली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, आवरली टाइम फ्रेम में भी देखिए कैंडल कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी तो क्लोजिंग में थोड़ा फॉल हुआ है, लेकिन उसके पहले मोमेंटम पॉजिटिव ही था। ठीक है, ये दो चीज है। लेकिन एक चीज है, ये जो गैप है, ये गैप ये अभी भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अगर प्राइस नेक्स्ट डे कॉस्ट का ओपनिंग होता है एंड इसको ब्रेक करेगा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इन्वर्टेड हैमर कैंडल का, इस ये अगर ब्रेक करेगा, तो चार्ट स्क्रीन को क्लियर कर दो, ये ब्रेक करेगा, देन इधर सस्टेन करेगा, तो प्राइस ये जो गैप है इस गैप को फिल करेगा 48,800 में। इधर से अगर प्राइस सेलिंग उठाते हुए ए स्विंग लो एंड ये जो स्विंग लो, दो कॉन्जिक्यूटिव स्विंग लो ब्रेक करेगा, तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम एग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर प्राइस कॉस्ट ओपनिंग के बाद ऊपर जा रहा है, मतलब ए स्विंग लास्ट स्विंग लो हो गया एंड देन ए सेकेंड स्विंग लो, एंड उधर से सेलिंग उठाते हुए इसको और इसको एट ए टाइम ब्रेक करेगा, तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम एग्रेसिव होने का चांसेस है। एंड उस टाइम पे विक्स के ऊपर भी नजर रखना है। ठीक है, और एक चीज है, अगर इधर से रिवर्सल हुआ और जो स्विंग लो, उस टाइम पे भी कुछ स्विंग लो लगा होगा, अगर वो स्विंग लो सेफ होता है या आज का डे हाई से कुछ रिजेक्शन लेके फिर ये हाई ब्रेक करता है, तो पॉजिटिविटी फिर से आ जाएगा एंड प्राइस फिर से ऊपर जाएगा सेलिंग उठाने के लिए। एंड और एक चीज है, अभी अगर कॉस्ट का ओपनिंग के बाद प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम करने लगे, तो ये पहला स्विंग लो है दोनों एंड ए वाला स्विंग लो, तो अगर ये जब तक ये स्विंग लो काट दिया नहीं जाएगा एंड काटने के बाद रिटेस्ट नहीं होगा एंड वैलिडेट नहीं होगा, तो तब तक कोई डाउनवर्ड्स मोमेंटम एग्रेसिव नहीं होगा। और एक चीज है, देखिए अगर प्राइस को डेली टाइम फ्रेम में लेके आएंगे तो क्लैरिटी से विजिबल होगा। एक चीज है, ये जो आज हैमर कैंडल है एंड हैमर कैंडल का लो अच्छा खासा सपोर्ट माना जाता है एंड वो सपोर्ट है भी। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव जो स्विंग लो हम लोगों ने 5 मिनट टाइम फ्रेम में मार्क किया ना, वो अगर ब्रेक हो जाएगा तो ये डाउनवर्ड्स मोमेंटम एग्रेसिव होने का चांसेस है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद, रिटेस्ट के बाद वैलिडेट जब होगा, उसके बाद ही कुछ डाउनवर्ड्स मोमेंटम होगा, उसके पहले कुछ डाउनवर्ड्स मोमेंटम नहीं होगा। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन अभी अगर ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे वाइट डेटा में, ऑप्शन चेन में, तो देखिए 48,000 में जो पुट राइटिंग है वो काफी ज्यादा है, 13 लाख एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। तो प्राइस का नीचे जाने का चांसेस कम है एंड चार्ट भी वही शो कर रहा है। एंड अगर कल
बैंक निफ्टी में आज का डे हाई ब्रेक होके ऊपर जाने लगे एंड ये जो गैप है, ये जो गैप है ना, ये गैप अगर फिलअप हो गया तो प्राइस इधर तक मूव करेगा, 49,600 तक मूव करेगा। उसके पहले 49,400 एंड 500 ये दोनों रेजिस्टेंस जोन है, इसको भी थोड़ा मार्क करके रखिएगा। उधर से प्राइस सेलिंग उठा नहीं जा सकता। तो गाइज ये रहा प्राइस एक्शन एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। अगर कुछ भी डाउट रहा है तो आज के सेशंस में तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड और एक चीज़ है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। शेयरिंग से दूसरे को सीखने का मौका मिलेगा एंड उसका उनको भी नॉलेज गेन होगा। एंड और एक चीज़ है, ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कुछ भी ट्रेड लेने से पहले या पोजीशन बनाने से पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिएगा। एंड अभी जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन भी नहीं है।